नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। इस समय आप जानते हैं कि दुनिया में दो मोर्चों पर लड़ाई हो रही है। एक मोर्चा है रूस और यूक्रेन का, जहां पर मुख्य तौर पर जमीन की लड़ाई है, लेकिन एक दूसरा मोर्चा है इजराइल और ईरान का। ईरान के पास सीधे तौर पर 3 प्रॉक्सी संगठन भी हैं, जिनके नाम हमास, हिजबुल्ला और हूती है। तो ये जो लड़ाई है, आज हम बात करेंगे वेस्ट एशिया में जो एक मोर्चा खुला हुआ है इजराइल और ईरान के बीच, इस पर। और ये जो दो देश हैं, ये जो पारंपरिक तौर पर दुश्मन रहे हैं, आखिर इनकी ताकत का तुलना क्या है, इनकी ताकत में कंपैरिजन कितना है, कौन ज्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि यहाँ पर जब हम शक्तिशाली होने की बात करते हैं तो यहाँ पर कई सारे मापदंड आते हैं, जिनमें आप कह सकते हैं कि सबसे पहले सैन्य ताकत आती है, सेना किसके पास बड़ी है, अर्थव्यवस्था आती है, अर्थव्यवस्था में कौन ज्यादा मजबूत है, टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक के माध्यम से कौन ज्यादा मजबूत है, नौसेना किसकी मजबूत है, साइबर सिक्योरिटी किसकी मजबूत है, इत्यादि इत्यादि। तो आज सबसे पहले शुरू करेंगे कि आखिर इजराइल और ईरान में कौन ज्यादा मजबूत है, कौन ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन थोड़ा सा आपको मैं कुछ बेसिक बातें बता देता हूं। देखिए, इजराइल जो कि प्रमुख तौर पर एक यहूदी देश है और दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है, और जो ईरान है वो शिया बहुल देश है, मुस्लिम देश है। ईरान और इजराइल के बीच सदियों पुरानी दुश्मनी है। इजराइल हमेशा से एक तरीके से कह सकते हैं कि पीड़ित रहा है, उस पर अत्याचार हुआ है, मुस्लिम देश उस पर अटैक करते हैं और ईरान उसको मिटाना चाहता है। अब जाहिर सी बात है, समझ ही गए कि इनकी दुश्मनी का कारण एक तरीके से मजहब का है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ईरान और इजराइल की जो बेसिक बातें हैं वो क्या है। सबसे पहले अगर हम आबादी की बात करें तो ईरान की जो आबादी है वो 88 मिलियन है, 88 मिलियन है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इजराइल की तो इनकी आबादी है 96 लाख के आसपास, यानी 1 करोड़ भी नहीं है। तो आबादी के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो जो इजराइल है वो कम है, वहां पे कम लोग रहते हैं, और जो ईरान है वहां पर ज्यादा लोग रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जीडीपी की तो यहाँ पर अमेरिकी डॉलर्स पे ये जीडीपी है। इसमें जीडीपी के मामले में देखिए, आबादी भले ही इजराइल की कम हो, लेकिन जीडीपी अर्थव्यवस्था के मामले में इजराइल एक मजबूत देश है। इजराइल की जो जीडीपी है वो 525 बिलियन डॉलर्स की है, जबकि ईरान की जो जीडीपी है वो 413 बिलियन डॉलर की है। इसके अलावा अगर हम जीडीपी पर व्यक्ति की बात करें, यानी पर कैपिटा इनकम अगर हम जीडीपी बात करें प्रति व्यक्ति, तो ये 54,931 है इजराइल की। वहीं ये अमेरिकी डॉलर्स में मैं आपको बता रहा हूं, और जो ईरान की है वो 4,669 डॉलर है। यानी कहा एक तरफ 54,000 डॉलर अमेरिकी डॉलर्स, और ईरान की जो प्रति व्यक्ति आय है वहां पर वो 4,669 डॉलर है, यानी प्रति व्यक्ति वहां पर हालत बेहद खराब है। इसके अलावा अगर रक्षा बजट की हम बात करें तो 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का एक रक्षा बजट है इजराइल का, और ईरान का जो है वो 7.4 यानी कि 7 बिलियन डॉलर का है। तकरीबन 2.5 गुना ज्यादा इजराइल के पास रक्षा बजट है। तो आप देख सकते हैं, सीधे तौर पर हमें दिख रहा है कि तमाम मोर्चों पर एक आबादी को अगर छोड़ दिया जाए तो फिर इजराइल आगे ही है। इसके अलावा अगर जीडीपी के अनुपात में रक्षा क्षेत्र की बात करें तो जो इजराइल है वो अपनी जीडीपी का 4% खर्च करता है, और जो ईरान है वो 2% खर्च करता है। बात अगर टेक्नोलॉजी की करें, टेक्नोलॉजी में साफ तौर पर देखिए, एक मैं आपको आंकड़ा बताता हूं कि इजराइल के पास ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी तो आप जानते ही हैं, लेकिन इजराइल के पास हमले के लिए तैयार 340 लड़ाकू विमान हैं, जो कि सटीक हमले करने की मजबूत स्थिति में होते हैं। इनके पास F-15 भी है, जो कि लंबी दूरी तक मार कर सकता है। इसके अलावा IISS का जो आकलन है वो ये है कि ईरान के पास इनकी तुलना में 320 लड़ाकू विमान है, और उनके पास 1960 के दशक के लड़ाकू विमान भी मौजूद है, जो कि पुराने 60 के दशक के, आप समझ ही रहे हैं। इनमें F-4S है, F-5S है और F-14S जैसे विमान शामिल हैं। जबकि इजराइल के पास छिप कर वार करने वाला F-35 लड़ाकू विमान भी है, जो कि रेडार तक को चकमा दे सकता है। इसके अलावा कई अटैक हेलीकॉप्टर्स भी इजराइल के पास है। और सबसे मजबूत बात आप देखिए कि इजराइल के पास जो ताकत उसको आगे लेकर जाती है वो है आयरन डोम। आयरन डोम एक तरीके से आप कह सकते हैं वो रक्षा कवच है, और इसके साथ ही एरो सिस्टम भी है, जो कि आने वाले मिसाइलों को, ड्रोन्स को रोकता है कि वो इजराइल में गिरे ना। 97% तक की, 97% तक की उसकी सटीकता है, और अगर 2-3% गिर भी जाती है मिसाइलें तो वो ऐसे इलाकों पर डाइवर्ट हो जाती हैं जहां पर कम आबादी हो, या फिर जंगल हो, या उस तरीके का क्षेत्र हो जहां पे कोई रहता नहीं है। ये आप टेक्नोलॉजी देखिए। तो ये एक तरीके से उनकी सेना की रीढ़ की हड्डी भी है, आयरन डोम, जिसको लोहे का गुंबद कहा जाता है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो
ईरान की मिसाइलें और ड्रोन हैं उसके बारे में भी आप जान लीजिए। ईरान ने अपने मिसाइल सिस्टम और ड्रोन पर काफ़ी काम किया है, जो कि 1980 से लेकर 88 के बीच पड़ोसी देश इराक के साथ युद्ध के दौरान उस पर उसने काम करना शुरू कर दिया था। यानी आज से तकरीबन 30, 35, 40 साल पहले ईरान इस पर काम करना शुरू कर दिया था। सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों की ओर से दागी गई मिसाइलों का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि ये ईरान में ही बनी थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो लॉन्ग रेंज अटैक की बात है वो भी यहाँ पर है, लेकिन नौसेना की अगर हम बात करें तो नौसेना की ताकत में कौन आगे ये भी आप जान लीजिए भाई। जो IISS है इसकी रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी नौसेना का आधुनिकीकरण नहीं हुआ है, यानी कि ईरान की जो नेवी है वो आधुनिक उतनी नहीं है, उनका उतना फोकस ही नहीं रहा भाई। ईरान पर लगातार सैंक्शंस भी लगते रहे और ईरान की नेवी उस तरीके से युद्ध करने के लिए या प्रशिक्षित नहीं है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन उसके पास 220 जहाज है, वही इजराइल के पास संख्या इसकी 60 है। यानी कि हो सकता है टेक्नोलॉजी में इजराइल की जो नेवी है वो मजबूत हो, लेकिन संख्या की अगर हम बात करें जहाज़ों की तो 220 सिर्फ ईरान के पास है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोनों देशों की सेनाओं में सैनिकों की संख्या की तो ईरान के पास जाहिर सी बात है, चूंकि उनकी आबादी करोड़ों में है तो उनके सैनिक भी उसी रेशियो में ज्यादा हैं। कहा जाता है कि 6 लाख से ज्यादा उनके पास सक्रिय सैनिक है। तो वही अगर हम बात करें इजराइल की तो चूंकि उनकी सेना में कम लोग हैं, उनके देश में ही कम लोग हैं, तो सेना में भी कम लोग होंगे, जाहिर सी बात है। तो कहा जाता है कि उनकी सेना में 1 लाख से ज्यादा 1,70,000 से ज्यादा सक्रिय सैनिक है। अगर हम परमाणु शक्ति की बात करें यानी न्यूक्लियर पावर की बात करें तो कहा जाता है कि इजराइल के पास तो परमाणु बम है, लेकिन ईरान के पास उसकी तुलना में परमाणु बम नहीं है। हालांकि उसे बनाने की कोशिशों के आरोप उस पर लगे, जिसकी वजह से सैंक्शन भी ईरान पर लगे। तो ये था ईरान और इजराइल के बीच तुलनात्मक विश्लेषण। इसको कट कर। तो ये था इजराइल और ईरान के बीच तुलनात्मक विश्लेषण, उनकी हथियारों को लेकर, सैन्य क्षमता को लेकर, नेवी को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, परमाणु बमों को लेकर। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली को सब्सक्राइब करिएगा।